नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आपका स्वागत है चैनल फॉर इंडिया में। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में, बांकीपुर चुनाव में जिस तरीके से बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसको लेकर पार्टी में काफ़ी एक तरीके से कहूँ कि आलोचना भी हुई, समालोचना भी हुई और इस बात पे चर्चा की गई कि आखिर किन किन वजहों से हम चुनाव हार गए। बेसिकली उस सीट पे जो हमारे कायस्थ समाज के लोग हैं वो काफ़ी डोमिनेंट हैं। वहाँ पे पंडित भी हैं, वहाँ पे युवा भी हैं, लेकिन बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस, बड़बोलेपन और आंतरिक विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार गई जो पिछले कई वर्षों से लगातार जीत कर आ रही थी। खास करके ये शर्मनाक तब हो गया कि जब इस सीट को अभी कुछ महीने पहले नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खाली की थी। दरअसल यह विवाद वहां से शुरू हुआ कि विधानसभा चुनाव में टिकट किसे दिया जाएगा। एक टिकट दिया गया, उसे वापस कर लिया गया, तो लोगों का मनोबल वैसे टूट गया। दूसरा, वहां पर दो लोग ऐसे थे जो अपने लिए टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में मीडिया के सह संयोजक रहे संजय मयूख, जो कि वहां पर मेंबर भी हैं विधान परिषद के, और ऋतुराज सिन्हा, ये दोनों मांग रहे थे। और सांसद हैं वहां से रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद का एक बयान कि बांकीपुर से अगर मैं कुत्ते को भी टिकट दे दूंगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो थी वो पार्टी की थी, मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संजय मयूख की थी, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की जो जिम्मेदारी ऋतुराज सिन्हा की थी। और सबके चाहने के बावजूद बांकीपुर से चुनाव हार गए। और चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि युवाओं की नाराजगी थी। पंडितों को ये लग गया था कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो भरत तिवारी जैसे निर्दोष व्यक्ति का एनकाउंटर करवा सकता है। दूसरी बात कि जिस तरीके से आपसी तनातनी संजय मयूख और ऋतुराज सिन्हा में थी कि किसका कद बड़ा है, ऋतुराज बड़े हैं कि संजय मयूख बड़े हैं। जाहिर सी बात है कि संजय मयूख बड़े हैं, लेकिन ऋतुराज सिन्हा के पास पैसे काफ़ी हैं। उनके पिताजी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और बहुत पढ़े लिखे संपन्न हैं। लेकिन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन इस तरीके से रही कि वो कोऑर्डिनेशन एक मंच पे जो लाने की बात थी उस पर न तो रविशंकर आ पाए, न संजय मयूख आ पाए और न ऋतुराज सिन्हा आ पाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी चुनाव हार गई। चुनाव की समीक्षा हुई। चुनाव की समीक्षा के बाद यह तय कर लिया गया कि हम संजय मयूख और ऋतुराज सिन्हा को उतनी महत्ता नहीं देंगे जितनी महत्ता पहले दिया करते थे। बात रही रविशंकर प्रसाद जी, तो रविशंकर प्रसाद जी केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र के बड़े कद्दावर नेता रहे, अभी पटना से सांसद हैं, कई बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो बांकीपुर चुनाव में जिस तरीके से पार्टी की हार हुई, वो पार्टी के लिए एक तरीके से हजम करने की बात नहीं है। अब ऋतुराज सिन्हा और संजय मयूख का काम हो गया। अब बारी किसकी है? अब बारी रविशंकर प्रसाद की कि 2029 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगा, उस पर एक सवाल खड़ा कर रहा है कि इनको टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। कि जो व्यक्ति एक विधानसभा की मजबूत सीट को नहीं जितवा सकता, उसको कैसे टिकट दे दिया जाए जो फिर लोकसभा का चुनाव जीतेगा। और रविशंकर प्रसाद की उम्र भी काफ़ी होगी। अगर बात करें तो एक साथ केंद्र से 3-4 मंत्री हटाए गए थे, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर थे, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद थे और भी तमाम लोग थे। तो रविशंकर प्रसाद को लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन हर्षवर्धन को टिकट नहीं दिया गया और जावड़ेकर को राज्यसभा में वापस नहीं लाया गया। तो आप संकेत समझ सकते हैं कि अगली बारी जो है वो एक तरीके से रविशंकर प्रसाद की, कि रविशंकर प्रसाद जी को भी टिकट शायद मिले, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे फैक्टर क्या रहा। फैक्टर जो प्रशांत किशोर जी, जो कि विधानसभा में चुने गए, उनका लगातार इस बात पे जोर रहा कि हम आएंगे तो एक अच्छी व्यवस्था देंगे, बांकीपुर के लोगों का ख्याल रखेंगे, उनका काम करेंगे, विकास की बात होगी, एनकाउंटर नहीं करेंगे। और जो एक मुख्यमंत्री है जो हाफी डिफीट कह रहा तो होता है, वैसे व्यक्ति को एक बौद्धिक मंच से हम एनकाउंटर करेंगे कि बिहार को एक प्रबुद्ध मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सके और आज से 10 साल आगे की योजना बना के बिहार की जनता को और बिहार के जो पूरी एक छवि है उसको कम से कम विश्व पे नहीं
तो राष्ट्रीय पटल पे ला सके और मुख्य धारा में लाकर उसको विकास की गति को आगे बढ़ा सके। लेकिन बांकीपुर चुनाव के बाद ये तो तय हो गया था कि वहाँ से बहुत सारे लोगों का पत्ता साफ होगा। 2 का निशाना आपको मिल गया कि संजय मयूख बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी से हटा दिए गए, ऋतुराज सिन्हा का भी कद छोटा कर दिया गया, रविशंकर प्रसाद का चूंकि चुने हुए प्रतिनिधि है इसलिए जो भी होगा 2029 में होगा। लेकिन आप लोगों के बीच में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि भरत तिवारी के एनकाउंटर का बदला सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से ली जाएगी और सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। सिर्फ आप इंतजार कीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव तक। नमस्कार।